हेलो फ्रेंड्स, फ्रीडम ग्रुप चैनल की ओर से आप सभी को मेरा पुनः नमस्कार। आज हम आपको इंडक्शन चूल्हे के बारे में जानकारी देने वाले हैं। वर्तमान में लगभग सभी घरों में इंडक्शन चूल्हे का उपयोग किया जा रहा है, परंतु इंडक्शन चूल्हे की जानकारी जैसे कैसे ऑपरेट करना है, किस प्रकार के बर्तन उपयोग में लाए जाते हैं, दोस्तों इन्हीं सब बातों की जानकारी के लिए हम किचन की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इंडक्शन के पास आ गए हैं। अब सर्वप्रथम हम इंडक्शन से जुड़ी वायर को 16 एम्पियर के स्विच में लगाएंगे, जो कि पहले से ही लगा रखा है। अब हम बटन ऑन कर देते हैं। अब इंडक्शन में इलेक्ट्रिक शो होने लगती है, परंतु अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है। इसको इंडक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपको ऑन ऑफ वाला बटन यूज करना होगा। जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाता है। इसके लिए और बहुत सारे बटन दिए गए। मेनू का उपयोग करते हैं। डाउन अप, अगर आपको वोल्टेज अप डाउन करना है तो उसके लिए ये बटन दिए गए हैं। इसके अलावा डोसा या चपाती को आपने बनाना है तो उसके लिए ये दिया गया है। इधर अगर आपने कुकर में बनाना है, कुछ सीटी लगानी है तो उसके लिए दिया गया है। टाइमर आप लगा सकते हो। ये सारी की दी गई हैं। और इधर भी कुछ दिया गया है, जैसे प्रेशर को आपने ज़्यादा प्रेस करके मतलब कुछ ज़्यादा वोल्टेज पे करना है तो उसके लिए कर सकते हो। डीप फ्राइड कुछ ज़्यादा टाइम तक तलना है उसके लिए कर सकते हो। हल्का छोटा मोटा आइटम तलना है तो सौटे है, जो ये वाला दिख रहा है। करी बनाना है तो करी के लिए ये है, इडली ये है। इन सभी को सिलेक्ट करने के लिए आपको मेनू वाले ही बटन का उपयोग करना होगा। अब जैसे इसमें बर्तन किस प्रकार के यूज करने पड़ेंगे, इसके लिए आप कढ़ाई या कुकर जो भी लेते हैं। या फ्रेंड्स, इंडक्शन चूल्हे में बर्तनों का उपयोग का चुनाव सही होना अति आवश्यक है। कोई भी बर्तन आप यूज करते हैं उसके लिए उसका नीचे वाला पोर्शन, जैसे ये कढ़ाई है, इसका नीचे दिख रहा है, या फिर आप इसको ले लो, इस कढ़ाई को ले लो, तो जो नीचे वाला पोर्शन होता है ये बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। इसका प्लान होने के कारण अगर ये प्लेन होगा तो ये इंडक्शन पे सही तरीके से सेट हो जाएगा, तो ये सही तरीके से कार्य करेगा। अगर ये अभी जैसे मैंने इसको ऑन कर दिया है, अगर अब ये मेनू वाले बटन से मैंने ये प्रेशर को मैंने सेट किया है। अब इसमें देखो एक बीप सुनाई दे रही है। ये बीप इसलिए आ रही है क्योंकि इस पर हमने कोई बर्तन अभी नहीं रखा है। जब हम इस पर कोई बर्तन रख देते हैं तो ये बीप अपने आप बंद हो जाती है और आप टेम्परेचर इन बटनों से टेम्परेचर अप डाउन कर सकते हो। अब हमने ये कढ़ाई को हटा दिया है। अगर आपको बंद करना हो तो इसके लिए आप इसी ऑन ऑफ वाले बटन को यूज करोगे। अब ये इंडक्शन तो बंद हो गया है, पर अभी इलेक्ट्रिक की सप्लाई बंद नहीं हुई है। दोस्तों, इसके लिए आपको वही स्विच को ऑन करना होगा। अब ये इंडक्शन पूरी तरह से बंद हो गया। दोस्त, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।